दोस्तों, अगर आपने भी कोई ज़मीन खरीदी है और उसका दाखिल खारिज नहीं कराया तो आपको किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, कौन कौन सी परेशानी आपको उठानी पड़ सकती है। एक तो इस बिंदु पे बात करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ मैं बात करने जा रहा हूं कि अगर आपने ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं किया तो क्या आप उसको बेच सकते हैं। और दूसरी बात कि जो आपका बेनामा होता है, रजिस्ट्री होती है, वो कब तक मान्य रहती है। एक तो सवाल ये है मेरा आज का कि अगर आपने दाखिल खारिज नहीं किया तो आपको कौन कौन सी परेशानी क्या है उठानी पड़ सकती है। और दूसरा सवाल ये है क्या बिना दाखिल खारिज की हुई ज़मीन को बेचा जा सकता है। और तीसरा सवाल ये है कि रजिस्ट्री या बेनामा की मान्यता कब तक रहती है, कब तक वो क्या है वैलिड माना जाता है। इन सभी सवालों का जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। और मेरे चैनल क्या है वाजिद क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस पे लाता रहता हूँ कानून की तमाम जानकारी जो आपके लिए फायदेमंद होगी। तो इसलिए क्या है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना करें, क्योंकि बहुत अहम जानकारी मैं हर वीडियो में आपको देता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों, आज का मेरा पहला सवाल ये है कि अगर हमने जमीन का दाखिल खारिज नहीं कराया तो कौन कौन सी परेशानी हमें उठानी पड़ सकती है, किन किन मुसीबतों का सामना हमें करना पड़ सकता है। सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जब हम कोई ज़मीन खरीदते हैं तो हमें क्या करना होता है, 90 दिन के अंदर अंदर उसका क्या है दाखिल खारिज कराना होता है। अब दाखिल खारिज कराने से मतलब क्या है, फ़ायदा क्या होगा। देखिए, जब आप रजिस्ट्री कराते हो किसी ज़मीन की या बेनामा अपने नाम कराते हो तो प्रॉपर्टी एक्ट की सेक्शन 8 में आप क्या होते हैं उस ज़मीन पे आपके सारे के सारे हित आपको मिल जाते हैं। मतलब पूरा राइट आपको उस ज़मीन पे आ जाता है खरीदने के बाद, रजिस्ट्री होने के बाद। लेकिन जो सरकारी रिकॉर्ड होता है, जो रिवेन्यू रिकॉर्ड होता है, उसमें क्या है बगैर दाखिल खारिज के आपका नाम दर्ज नहीं किया जाता। अभी भी उसी का नाम रहेगा उस ज़मीन में जिससे आपने ज़मीन खरीदी है, अगर आपने उस ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं कराया तो अगर आपने सरकारी रिकॉर्ड से, रिवेन्यू बोर्ड से जो रिवेन्यू रिकॉर्ड है उससे अगर अपना नाम चढ़ाना है और जिससे आपने क्या है ज़मीन खरीदी है उसका नाम कटवाना है तो आपने मैंडेटरी दाखिल खारिज कराना ही होता है। इसके बाद ही अब क्या है एक्चुअल ज़मीन के मालिक माने जाएंगे। और ये प्रक्रिया आपने क्या है 90 दिन के अंदर अंदर पूरी करनी होती है। अगर आप 90 दिन के अंदर नहीं कराते तो फिर बाद में क्या है आपको बहुत सारी दिक्कतें उठानी पड़ सकती है। तहसीलदार आपसे बहुत सारे सवाल करेगा जिसको आपको जवाब देना होता है और आपके पैसे भी क्या है ज़्यादा लगते हैं, टाइम भी ज़्यादा लगता है। ऐसा नहीं कि 90 दिन खत्म हो चुके हैं तो आप दाखिल खारिज नहीं होगा, लेकिन आपको क्या है ज़्यादा परेड करनी पड़ेगी, घूमना ज़्यादा पड़ेगा, पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा और बहुत सारे सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए आपने क्या है दाखिल खारिज नहीं कराया, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, आपको कौन कौन से क्या है कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पहली बात, आप जो ज़मीन खरीदी है आप उस पर क्या है केसीसी नहीं बनवा सकते, मतलब किसान क्रेडिट कार्ड। वजह यह है कि जब आप केसीसी बनवाने जाओगे तो आपको खतौनी की ज़रूरत पड़ेगी और जब आप खतौनी लेने जाओगे तो उस खतौनी में आपका नाम नहीं होगा, क्योंकि भले ही वो ज़मीन आपकी हो लेकिन आपने उसका दाखिल खारिज नहीं करा। एक तो पहले मुसीबत ये ठीक कि आप उसका केसीसी नहीं करा सकते। दूसरी बात, अगर आपने उसका दाखिल खारिज नहीं कराया आप क्या करोगे, आपको दूसरी दिक्कत ये उठानी पड़ सकती है कि आप उस पर लोन नहीं ले सकते, लोन इशू नहीं करा सकते। क्योंकि जब आप लोन इशू कराने जाएंगे तो फिर क्या होगा, आपसे क्या है खतौनी मानी जाएगी, रिकॉर्ड माना जाएगा, आप खतौनी लेके जाएंगे, पहले उसी का नाम आएगा जिससे आपने खरीदी है, क्योंकि आपका तो दाखिल खारिज नहीं हुआ। 2 बात हो चुकी। तीसरी बात, जब आप उस पर अगर कब्जा लेना चाहे, मान ली भले आप उसका कब्जा है, आपका कब्जा है, लेकिन आपको लगे कि ज़मीन थोड़ी है, किसी ने इसमें से क्या है ज़मीन कब्जा की हुई है, तो आप बेदखली का दावा नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप बेदखली का दावा करेंगे तो उसमें भी क्या होगा, खतौनी की ज़रूरत पड़ेगी और खतौनी में आपका नाम नहीं है। तो क्या है, आप जब बेदखली का वाद लाना चाहेंगे, किसी ने आपकी जो ज़मीन खरीदी है उस पर कब्जा भले ही आपको, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा किसी और ने दावा हुआ है और आपने वो उससे छुटाना है, उससे कब्जा हटवाना है, तो आप क्या करोगे, बेदखली का वो करोगे।
ठीक है। लेकिन कैसे करोगे जब आपके पास खतुन्नी होगी, खतुन्नी में आपका नाम होगा और आपका खतुन्नी में नाम नहीं है क्योंकि आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ, तो आप वो भी प्रक्रिया नहीं कर सकते। तो 3 बड़ी प्रॉब्लम तो आपको यहाँ पर आई। दूसरा, आपने कराना हो उसका सीमांकन, मेड़बंदी, आप वो भी नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते? क्यों? उसके लिए भी क्या है, आपने क्या करना होता है, खतौनी की जरूरत होती है और खतौनी आपके पास नहीं है लेकिन आपका नाम नहीं है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है अगर आपने उसका म्यूटेशन नहीं किया, आपने उसका दाखिल खारिज नहीं कराया। तो आप जमीन कोई भी खरीदे, आपने 90 दिन के अंदर उसका दाखिल खारिज कराना ही कराना होता है। क्योंकि फिर जब दाखिल खारिज हो जाता है तो फिर आप क्या है, कुछ भी उस पर कर सकते हैं, आप लोन भी ले सकते हैं, ठीक है। आप क्या अपनी वास्तविक कब्जा भी उस पर हासिल कर सकते हैं, जिसने कब्जा किया उसको भी आप हटा सकते हैं, उसका सीमांकन भी आप करा सकते हैं, केसीसी भी आप बनवा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें क्या है आप उसमें कर सकते हैं। अगर आपने दाखिल खारिज किया हुआ है, नहीं किया हो तो आप ये चीज़ें नहीं कर सकते, क्योंकि दाखिल खारिज होने के बाद ही आपका जो बेनामा है, जो नाम बेनामे में चढ़ा है, वही आपकी क्या है रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी चढ़ जाएगा, यानी कि सरकारी कागजों में भी आपका नाम जुड़ जाएगा, खतौनी में भी आपका नाम जुड़ जाएगा। कब जुड़ेगा? जब आप उसका दाखिल खारिज करा लोगे, ठीक है। तो इसका तो पहले सवाल का जवाब आपको मिल चुका है कि दाखिल खारिज आपने नहीं करा तो आपको कौन कौन सी समस्या उठानी पड़ सकती है, ठीक। अब दूसरा सवाल यह है, क्या जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ तो हम उसको बेच सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, आप उसको बेच सकते हैं, बेचने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैं मानता हूं कि अगर आप कोई भी जमीन खरीद रहे, सबसे पहले उसका दाखिल खारिज कराए, इसके बाद ही उसको क्या है सेल परचेज करें। वजह यह है कि आपने बेच दी, ठीक है, कोई बात नहीं, आपने बेच दी, लेकिन अब आपने जिसको बेची है उसे उसका दाखिल खारिज कराना है। वो तो डेफिनेटली दाखिल खारिज कराएगा। फिर क्या होगा? फिर जहाँ से आपने खरीदी है उसको भी बुलाया जाएगा, आपको भी बुलाया जाएगा, इसके बाद वो प्रक्रिया होगी, वो लंबी प्रक्रिया चलेगी, तो वो मुसीबत भी आपको क्या है उठानी पड़ सकती है। इसलिए आप जमीन बेच तो सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट की सेक्शन 8 हमें कहती है कि जब हम किसी जमीन खरीद लेते हैं, उसका रजिस्ट्री करा लेते हैं, बेनामा करा लेते हैं, तो उस जमीन पर हमारे सारे हित हो जाते हैं, सारे अधिकार हो जाते हैं, हम बेच भी सकते हैं, मैं मना कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा लीगल हम उसके लीगल ओनर हो जाते हैं। लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में तो नाम उसी का रहता है अगर हमने दाखिल खारिज नहीं करा जिससे हमने जमीन खरीदी है, ठीक है। तो आपने जमीन बेच तो सकते हैं, आप कोई दिक्कत आपको नहीं है, आप जमीन बेच दे, लेकिन बाद में जिसको आप बेच रहे हो वो दाखिल खारिज कराने लगे तो फिर आपको भी उस प्रक्रिया से होके गुजरना पड़ेगा, आपको भी वहां पे क्या जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो आप दाखिल खारिज कराए जमीन को खरीदते ही, और इसके बाद आप उसको क्या है सेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक। तीसरा सवाल यह है कि एक बेनामा और रजिस्ट्री का टाइम कितना रहता है, कब तक वो वैलिड मानी जाती है? देखिए, जब आप कोई रजिस्ट्री कराते हैं, बेनामा कराते हैं, तो वो लाइफ टाइम तक वैलिड होती है, बशर्ते आपने वो लीगल तरीके से परचेज की हो, आपने लीगल तरीके से उसको खरीदा हो, तो वो बेनामा वो रजिस्ट्री आपके लिए लाइफ टाइम तक वैलिड रहता है, जब तक आप जिएंगे, जब तक मतलब जिएंगे क्या, हमेशा के लिए वो जमीन आपकी हो जाएगी। बशर्ते यही है कि कंडीशन या आपने कोई धोखाधड़ी से, डबल रजिस्ट्री से, या कैसे भी करके इलीगल तरीके से उसको नहीं खरीदा। अगर आपने लीगल तरीके से खरीदा है तो वो लाइफ टाइम आपकी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि 2-4 साल, 20 साल बाद, 5 साल बाद, 100 साल बाद खत्म हो, नहीं, वो क्या है हमेशा के लिए आपकी हो जाएगी। तो एक रजिस्ट्री और बेनामे की जो टाइम होता है वो लाइफ टाइम का होता है, उसमें कुछ सालों का नहीं होता। तो 3 सवालों को जवाब मैंने आपको इस वीडियो में दिया। पहला सवाल तो यही था कि एक वैलिड और लीगल बेनामा रजिस्ट्री की वैल्यू मतलब टाइम कितना होता है, लाइफ टाइम के लिए वो मान्य होती है। दूसरा सवाल कि क्या ऐसी जमीन जिसका दाखिल खारिज नहीं हुआ उसको बेचा जा सकता है? बिल्कुल बेचा जा सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप उसको नहीं बेच सकते। और तीसरा सवाल यह है कि अगर जमीन का दाखिल खारिज नहीं हमने कराया तो हमें किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, इसका भी जवाब मैंने आपको इस वीडियो में दिया है। इसलिए इतनी जानकारी मैंने आपको दी। अब आपकी एक ड्यूटी बनती है कि प्यारा सा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों तक जो वीडियो जाए उन्हें भी कुछ जो नॉलेज क्या है हासिल हो जाए। मेरा मकसद सिर्फ आपको जानकारी देने का है। अगर आप और ज़्यादा इंक्वायरी चाहते हो तो आप दिए गए नंबर में क्या है कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको क्या है नंबर डाल दूंगा, उस पर व्हाट्सअप करके आप अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, टेक केयर। देखते रहे मेरे साथ तमाम कानून की ऐसी वीडियो।